नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। विगत 17 नवंबर को सीधी विधानसभा के लिए डाले गए वोट के दौरान मतदान केंद्र पड़रा और मतदान केंद्र बड़हौरा में मतदान अधिकारी की लापरवाही का मामला सामने आया है, जिसमें मतदान अधिकारियों ने सुबह सुबह माप पोल करके वोट तो डाल दिए, लेकिन उनको क्लियर नहीं किया और मतदान करवा दिया, जिसके बाद मामला प्रशासन के संज्ञान में आने के बाद इस पर एक्शन लिया गया है और राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार अब मतदान केंद्र पड़रा और बड़हौरा मतदान केंद्र में पड़े वोटों की गणना रूटीन में होने वाली गणना के साथ नहीं की जाएगी, बल्कि इन मशीनों की गणना तब की जाएगी जब चुनाव में जीत और हार रहे अभ्यर्थी को इन मशीनों में पड़े वोटों से कम वोट से हार जीत का सामना करना पड़ रहा हो। इस सनसनीखेज चुनावी मामले पर NTV इंडिया न्यूज की रिपोर्ट देखिए। 17 नवंबर को सीधी विधानसभा क्षेत्र के मतदान के दौरान मतदान केंद्र पड़रा और मतदान केंद्र बड़हौरा में मतदान अधिकारियों ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, जिसको जानने और सुनने के बाद जिला निर्वाचन अधिकारी चुनाव लड़ रहे प्रत्याशियों और राज्य निर्वाचन आयोग को अपने नियम कायदे कानून देखने पड़ गए। NTV इंडिया न्यूज को कुछ देर से मिली जानकारी के अनुसार सीधी विधानसभा के मतदान केंद्र पड़रा और मतदान केंद्र बड़हौरा में मतदान अधिकारी ने सुबह सुबह माप पोल किया और उसमें वोट डाले, लेकिन वो वोट को क्लियर करना भूल गए और उसके बाद उन्होंने वोटिंग शुरू करा दी, जिसकी वजह से जितना मतदान हुआ उसमें और मतदान के आंकड़ों में फर्क सामने आ रहा है। 17 नवंबर को सीधी विधानसभा के मतदान केंद्र पड़रा और मतदान केंद्र बड़हौरा में आए इस मामले से राजनीतिक दल भी सख्ते में है। NTV इंडिया न्यूज ने इस संबंध में जब कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार ज्ञान सिंह से जानकारी चाही तो उन्होंने इस मामले की पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी प्रशासन से बात हुई है। प्रशासन ने उन्हें आश्वासन दिया है कि इन मतों की गणना तब की जाएगी जब जीत या हार का अंतर इन मशीनों में पड़े वोटों से कम होगा। सर, सीधी विधानसभा मतदान के दौरान कुछ गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिनमें ये पता चल रहा है कि पड़रा और बड़हौरा में जो वोट माप पोल के डाले गए थे वो क्लियर नहीं हुए। इस संबंध में आपको क्या जानकारी है? प्रशासन क्या प्रक्रिया कर रहा है? देखिए, 2 पोलिंग पड़रा की है और 1 पोलिंग बड़हौरा की है। उसमें हमने शिकायत की है और 2 पोलिंग ऐसी हैं कि उसमें जो मत पड़े हैं और जो पत्रक बना है उसमें डिफरेंस है। तो उन्होंने लिखित रूप से आज की मीटिंग में दिया है कि ऐसी परिस्थिति में यदि जीत का अंतर ज़्यादा होगा तो गिनने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा है कि यदि जीत का अंतर कम होगा, जैसे टोटल वोट पड़े तीनों पोलिंग में 3000 और जीत होती है 3000 से ऊपर की, तो उसमें गिनने की आवश्यकता नहीं है। और 3000 के अंदर होगी गणना पर्ची जो है, तो उससे हम काउंटिंग करेंगे और काउंटिंग करने के बाद रिजल्ट को घोषित करेंगे। इस पर कोई प्रशासन ने कोई कार्रवाई भी की है क्या? इस लापरवाही पे कोई अभी तो उन्होंने कहा है कि पत्र जारी किए हैं, अब ऐसी कोई कार्रवाई हुई है ये संज्ञान में नहीं आया है। सीधी विधानसभा में सामने आए इस मामले को लेकर NTV इंडिया न्यूज ने बीजेपी के उम्मीदवार के अभिकर्ता विश्वबंधुधर द्विवेदी से जानकारी चाही तो उन्होंने भी इस मामले की पुष्टि की और कहा कि यदि मतगणना के दौरान कोई फर्क आएगा तो इन मतों की गणना अवश्य की जाएगी। 17 तारीख की मतगणना के दौरान जो पड़रा पोलिंग है और बड़हौरा में कुछ अनियमितता सामने आई है, उसमें माप पोल में जो वोट डाले गए थे उसको क्लियर नहीं किया गया। इस संबंध में क्या आप लोगों को स्थिति बताई गई है और उस पर क्या एक्शन और प्रक्रिया अपनाई जा रही है? इसमें जो भी परिस्थिति निर्वाचन आयोग ने बनाई है नियम कानून, उसी के अनुसार अगर मिसमैच होता है तो वीवीपैट से जो पर्चियाँ निकलती हैं उनकी गणना होगी, लेकिन तब होगी जब उसका डिफरेंस जीत हार के ज़्यादा होगा। तब अगर जीत हार से कम होगा तो उनकी गिनती नहीं होगी। और जहाँ तक ये सवाल है कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने कुछ गलतियाँ की हैं, उन्होंने क्लियर नहीं किया है या तो उसको उसमें मेंशन कर दिया है उन्होंने। जैसे पड़रा पोलिंग की बात आ रही है, उसमें 573 वोट पड़े हैं, 50 वोट मार्क पोल के थे जिसको उन्होंने क्लियर नहीं किया है, पर लिखा है अपने उसमें 573 + 50 = 623।
ऐसी भी कुछ परिस्थितियां नहीं हुई तो उसको देखना पड़ेगा और निर्वाचन आयोग के ऑब्जर्वर जो बैठे हुए हैं उनको डिसीजन लेना पड़ेगा उस पर। इस पे क्या परिणामों पे कोई फर्क पड़ सकता है? अगर परिणामों में फर्क पड़ेगा तो उसकी गिनती होगी पर्चे के माध्यम से। सीधी विधानसभा क्षेत्र में मतदान के बाद सामने आए इस मामले को लेकर एनटीवी इंडिया न्यूज ने उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही से जानकारी चाही तो उन्होंने कहा कि इस मामले का निराकरण राज्य निर्वाचन के निर्देशानुसार किया जाएगा। देखिए, जब मतदान दलों को प्रशिक्षण दिया जाता है तो उनको भारत निर्वाचन आयोग के जितने भी निर्देश हैं उससे अच्छी तरह से अवगत कराया जाता है। ईवीएम कैसे हैंडल करेंगे, मॉक पोल कैसे करेंगे, मशीन कैसे रन करेगी, सील कैसे करेंगे, सारा चीज़ें बताई जाती हैं। इसके बावजूद कुछ न कुछ ऐसी गलतियां हमारे जो मतदान दल के अधिकारी होते हैं उनसे हो जाती है, जहां पर अभी ये पता लग रहा है कि उन्होंने मॉक पोल के बाद से सीआरसी नहीं किया। उसके लिए आयोग की बड़ी स्पष्ट प्रक्रिया है। उसमें जब गणना की स्थिति, जब गणना के दिन हम उन जो ईवीएम्स हैं उनकी गणना, जो रूटीन की गणना है उसमें नहीं करते हैं, उन सीयू को हम अलग रखते हैं और इसके बाद जब सारे राउंड की गणना हो जाती है, जो मतों का अंतर है वो देखा जाता है। मतों का अंतर अगर पहले और दूसरे अभ्यर्थी के बीच जो जितने पोल इस ईवीएम में पड़े हैं उससे कहीं ज़्यादा है तो हम फिर उसकी काउंटिंग नहीं करते हैं। लेकिन अगर ऐसा है कि वो उसके बराबर है या उससे कम है तो फिर हम जो वीवीपैट की पर्ची होती है उसके ज़रिए उसकी गणना करते हैं। और वीवीपैट की पर्ची में भी ये पता है सबको कि जब भी वीवीपैट हम ऑन करते हैं तो टेस्टिंग 7 स्लिप निकलती हैं। इसके अलावा जब हम मॉक पोल करते हैं तो 50 वोटिंग कराते हैं, तो वो जो 57 पर्चियाँ हैं वो एक्चुअल गणना में नहीं आती हैं। इन सभी प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए जो राजनीतिक दल, जो हमारे अभ्यर्थी हैं, जो उनके काउंटिंग एजेंट्स हैं, उनके सामने ये पूरे प्रावधान रखते हुए फिर हम वीवीपैट के थ्रू उसकी गणना करते हैं। जी सर, इसमें कोई कार्रवाई भी की गई है क्या दोषी अधिकारी? उनको जो है उनको एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनसे क्यों गलती हुई है, न सिर्फ उनको बल्कि जो उनके सेक्टर ऑफिसर थे हमने उनको भी सूखा नोटिस जारी किया है कि इतने प्रशिक्षण के बाद भी इस तरह की गलती कैसे हुई। अब उनका हम जवाब लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी विधानसभा में यूं तो कहने को बहुत से मतदान केंद्र है, लेकिन अब पड़ा और बढ़ौरा के मतदान केंद्र खास हो गया है। वो इसलिए कि यदि किसी भी उम्मीदवार की जीत का आंकड़ा इन पोलिंग स्टेशनों में पड़े मतों से ज्यादा होगा तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी प्रत्याशी की हार इससे कम वोटों से हो रही है तब एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र की रिपोर्ट। देश दुनिया और मानवता को एकता भाईचारे का पाठ पढ़ाने वाले सिखों के गुरु नानक देव जी का जन्म दिवस प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी आज पूरे देश दुनिया के साथ सीधी शहर में भी हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही सीधी शहर के गुरुद्वारे में शब्द कीर्तन का आयोजन किया गया। इस दौरान गुरुद्वारा में गुरु नानक देव जी को माथा टेकने के लिए लोगों की भारी भीड़ पहुंची। 4 पैसा दीनवा धंधो वो जमा नुकसान जेको नुकसान कराए तो वो गुरु के पंहिंजे पीउ खे मुंहुं न ॾेखारींदो, पर जेको फ़ाइदो कराईंदो उनजी जय जयकार आहे। गुरु नानक साहिब ने पाण बि सचो सौदो कयो ऐं जेके उनजे लड़ लॻा उन्हनि खे बि सच सां मिलाए छॾियो। अहिड़ो गुरु नानक अॼु असांजे घर में आयो आहे। प्यार सां चऊं, साचे मेल मिलाए हम कर साजन आए। बोलो हम घर साजन आए। गुरु नानक हरे बाबा नानक सारा जग तारिया, गुरु नानक सारा जग तारिया, 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 गुरु नानक सारा जग तारिया, बाबा नानक। दोपहर बाद गुरुद्वारे में गुरु साहब का पाठ किया गया और गुरु साहब का भोग लगाया गया। इसके बाद लोगों ने गुरु ग्रंथ साहब पर चादर चढ़ाकर अपनी मन्नत मांगी। गुरु नानक देव जी की जयंती के मौके पर गुरुद्वारे में विशाल लंगर का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों भक्तों ने लंगर का प्रसाद खाया।
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय के निर्देशन में जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थियों, निर्वाचन एजेंटों तथा गणना एजेंट को मतगणना का प्रशिक्षण दिया गया। सर्वप्रथम कलेक्टर ने राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों को शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराने पर धन्यवाद ज्ञापित किया। कलेक्टर ने कहा कि शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष निर्वाचन में राजनीतिक दलों एवं अभ्यर्थियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जिले में 17 नवंबर को मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ। यह सभी के सहयोग से ही संभव हुआ है। मतगणना का कार्य भी सभी के सहयोग से शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न होगा। बैठक में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राहुल धोटे, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजेश शाही, रिटर्निंग ऑफिसर चुरहट शैलेश द्विवेदी, सीधी नीलेश शर्मा, सिहावल एसपी मिश्रा, दौनी आरपी त्रिपाठी सहित संबंधित अधिकारी, जिले के चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के अभ्यर्थी, निर्वाचन एजेंट तथा गणना एजेंट उपस्थित रहे। कलेक्टर ने बताया कि जिले की चारों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना का कार्य 3 दिसंबर को प्रातः 8 बजे से शासकीय संजय गांधी स्मृति स्नातकोत्तर महाविद्यालय के पुराने भवन में किया जाएगा। गणना एजेंटों को सुबह 7 बजे तक अपने निर्धारित समय में उपस्थित होना होगा। मतगणना दिनांक से 3 दिन पूर्व शाम 5 बजे प्रारूप 18 में गणना एजेंट की नियुक्ति 2 प्रतियों एवं 2 फोटो के साथ अभ्यर्थी या निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर से प्रस्तुत करना होगा। इस पहचान पत्र को गणना एजेंट को धारण करना होगा। इस पहचान पत्र के साथ संबंधित एजेंट को अपना एक अन्य पहचान पत्र भी साथ लाना होगा। मतगणना हॉल में मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं है। प्रवेश के पश्चात एजेंट को आवंटित टेबल क्रमांक के सामने जाकर बैठना होगा। कलेक्टर ने बताया कि केंद्र तथा राज्य सरकार के आसीन मंत्री, संसद सदस्य, विधानसभा के सदस्य, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका, नगर पंचायत के अध्यक्ष, पंचायत संघ के अध्यक्ष, केंद्र तथा राज्य उपक्रमों के अध्यक्ष और सदस्य, किसी भी प्रकार से सरकार से अनुदान प्राप्त संस्था के व्यक्ति, शासकीय अनुदान प्राप्त संस्था में कार्य करने वाले पैरामेडिकल, डीलर्स, आंगनबाड़ी कर्मचारी तथा शासकीय सेवारत व्यक्ति गणना एजेंट नहीं बन सकते। विधानसभा निर्वाचन 2023 के अंतर्गत आगामी 3 दिसंबर को मतगणना की जाएगी। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवीय ने ETPBS से जारी किए गए पोस्टल बैलेट गणना के लिए सेवा निर्वाचकों से प्राप्त डाक मतों की कोर स्कैनिंग के लिए सुपरवाइजर व सहायक नियुक्त किए गए हैं। उन्हें दिनांक 27/11/2023 को प्रातः 11 बजे से ई-दक्ष केंद्र जनपद पंचायत सीधी में ETPBMS डेमो पोर्टल में प्री काउंटिंग की टेस्टिंग व ट्रेनिंग प्रदान किया गया, जिसमें सहायक रिटर्निंग ऑफिसर ETPBMS विधानसभा क्षेत्र 76, चुरहट 77, सीधी 78, सिहावल एवं 82 दौनी उपस्थित रहे। सभी विधानसभा में UR कोड स्कैनिंग हेतु नियुक्त काउंटिंग सुपरवाइजर व काउंटिंग सहायक को हैंड ऑन प्रशिक्षण पंकज पांडे नोडल ETPBMS द्वारा प्रदान किया गया। रिपोर्टर हिमायत रौतेला ने बताया कि नैनीताल में आज गुरु नानक देव की जयंती प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाई गई। भक्तजनों ने गुरुद्वारे में कीर्तन की, वहीं गुरु पर्व के पूरे दिन गुरुद्वारे में प्रार्थना की जाती है। त्योहार के दिन भक्त लंगर में शामिल होते हैं। लंगर का खाना काफी शुभ माना जाता है। इस शुभ अवसर पर भक्तों को पारंपरिक तौर पर परोसा जाने वाला प्रसाद, कड़ा प्रसाद का भी वितरण किया गया। और अब पेश प्रादेशिक हलचल। बालाघाट में ढाबे की दीवार तोड़कर रेलवे की बाउंड्री वॉल में घुसी बस, 35 यात्री घायल। स्मार्ट मीटर के बाद अब प्रीपेड की तैयारी। रतलाम में लागू करने की तैयारी। पहले बिल भरना होगा तब मिलेगी बिजली। बालाघाट में बैलेट पेपर से छेड़छाड़ का मामला। कंफ्यूजन में कांग्रेस ने किया हंगामा। SDM बोले कोई गड़बड़ी नहीं हुई और अनियंत्रित होकर बस पलटी। मेहुती से आ रही थी सतना, 7 महिलाओं समेत 8 घायल, ड्राइवर फरार। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। उत्तराखंड टनल रेस्क्यू, कल ओले बारिश की आशंका। मशीन का हेड निकला, अब हाथ से ड्रिलिंग शुरू। समुद्र के अंदर सीक्रेट टनल बना सकते हैं रूस, चीन। रिपोर्ट में हुआ खुलासा। PM मोदी बोले तेलंगाना CM हमारे साथ आना चाहते थे। KCR मुझसे मिलने दिल्ली आए, हमने ऑफर ठुकराया था, बौखला गए। और PM मोदी तिरुपति मंदिर पहुंचे, कहा 140 करोड़ भारतीयों के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।